हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही स्टडी वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ परसेंटेज की 4 क्लास। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं आसान तरीके से परसेंटेज सिखाने वाला हूँ। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैंने 3 क्लास करा दे हैं, ऑलरेडी 3 क्लासें अपनी हो चुकी है और ये 4th क्लास है। तो पहला क्वेश्चन अपना है, अंकु ने गणित की परीक्षा में 60 में से 39 अंक प्राप्त किए, वह कितना प्रतिशत है? वह कितना प्रतिशत है? बताओ। अंकु के जो प्राप्तांक थे, अंकु के जो प्राप्तांक है वो कितना है? 39। एक मिनट। और टोटल जो मार्क है वो कितने हैं? 60। ठीक है। तो प्रतिशत में बताने के लिए प्राप्तांक को ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 से कर देंगे। ठीक है। तो बताओ प्राप्तांक कितने हैं? 39 बट्टे में कितना आएगा? 60 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। बताओ, ये 39 ही है ना कन्फर्म? क्या पता टाइपिस्ट कभी कभी गलत टाइप कर देते हैं। अगर 6 6 36, हाँ 6 6 36, ठीक है। फिर 36 37 38 39, 3 बच्चे और 6 पंजे 30। तो इसका राइट आंसर कितना जाएगा? 65%। आप इसको हल इस तरीके से भी कर सकते हो, 390 में 6 का भाग दे के देख लेना, 65% आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये नेक्स्ट टाइप ही है, वो एक ही क्वेश्चन लिया था, एकदम आसान क्वेश्चन था वो, और आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो उस क्वेश्चन की। एक छात्र ने 250 अंकों के कुल अंकों में से, क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है। एक छात्र था, उसके 250 के कुल अंकों में से 30% अंक प्राप्त किए। यदि वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक है। देखो पर्सन क्या बोल रहा है कि कुल जो नंबर थे वो कितने थे? 250। कुल कितने नंबर थे? 250। 250 में से कितने अंक प्राप्त किए उसने? 300। 250 में से कितने अंक प्राप्त किए? 300। 250 में से कितने अंक प्राप्त किए? 30%। तो 250 का 30% निकालेंगे अपन। आज क्लास टेप में ले रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी, हाँ, 250 का 30% प्राप्त करता है। बताओ प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 25 75। उसके टोटल नंबर आए 75। फिर भी वह जो लड़का है कितने अंकों से फेल हो गया? 25 अंकों से। बताओ उसके 25 नंबर और आ जाते तो वो क्या उत्तीर्ण हो जाता क्या? हाँ सर, वह पास हो जाता। अगर उसके 25 नंबर और आ जाते तो हम क्या करेंगे? उत्तीर्ण प्रतिशत बताने के लिए 75 में कितने जोड़ देंगे? 25। तो बताओ 75 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, असल की 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो बताओ उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक अंक कितने थे? 100। कितने थे? 100। समझ में आया क्या? यदि नहीं आया तो एक अगला क्वेश्चन और करेंगे अपन, इसमें देखना। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और जब तक पढ़ना है जब तक आपको समझ में न आ जाए। एक छात्र ने कुल 600 अंकों में से 30% अंक प्राप्त किए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमें करना है। बताओ 600 अंक टोटल थे और 600 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 30%। हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। मतलब कि उसने 600 में से 180 अंक प्राप्त किए। अब आगे देखो, यदि वह 60 अंकों से असफल रहा तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल आवश्यक अंक हैं। उसने परीक्षा दी थी लड़के ने और उसके 180 नंबर ही आए। उसके कितने नंबर आए? 180 नंबर ही आए। फिर भी वह कितने अंकों से फेल हो गया? 60 अंकों से फेल हो गया। आप बताओ, 180 नंबर तो उसके आ गई, फिर वह 60 अंकों से फेल हो गया। बताओ, उसके 60 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता क्या? इसलिए जितने नंबर उसके आए उसमें 60 नंबर और जोड़ देंगे तो क्या वह पास हो जाएगा क्या? हाँ सर, वह पास हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? उत्तीर्ण अंक कि उत्तीर्ण अंक कितने थे। तो जोड़ देंगे 0 से 0, 8 से 14, असल की 1 और 2। तो उत्तीर्ण जो अंक थे वो कितने हैं? 240। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 240। आप सभी समझ पा रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे, तो आप इनको ध्यान से समझना। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वापस से वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना। अगला टाइप है, एक सर्कस में टिकट की कीमत में 50% बढ़ गई जाती है। आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। आय पर प्रभाव में वृद्धि या कमी पता लगाइए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने एक बेस्ट ट्रिक बताई थी। बताओ, 50% बढ़ रही है, 50% को हम बोलेंगे 1/2 और 20% को बोलेंगे हम 1/5, जो मैंने पीछे सारणी में समझाया था आपको। ठीक है, पीछे सारणी में समझाया था मैंने आपको। ठीक है, बताओ 50% बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब है प्लस, और कम हो जाती है तो माइनस। अब बताओ, 50% बढ़ रही है तो 2 से कितनी हो रही है? 1 बढ़ रही है, कितनी हो रही है? 3। 20% कम हो रही है तो 5 से कितनी हो रही है? 1 कम, तो कितनी हो रही है? 4। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 4 तिये 12। बताओ कितनी बढ़ी? 2। कितनी बढ़ी? 2। किस पर? 10 पर। गुणा किससे कर देंगे प्रतिशत में बनाने के लिए? 100 से। बताओ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा? 20%। बताओ, 10 से 12 बढ़ी थी या घटी थी? बढ़ी थी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 20% इंक्रीज, मतलब 20% बढ़ी थी। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम की कीमत में 10% की कमी हुई, फिर 10% की कमी हुई। बताओ, 2 बार गिरावट आई है। कितनी बार गिरावट आई है? 2 बार। और कितनी कितनी परसेंट की? 10% की, और फिर से 10% की। आप सभी को पता होगा कि 10% को मैंने सारणी में कितना बताया था? 1/10। अब आपको क्या करना है? 10% की गिरावट आई एक बार, कितने की कमी हुई है? माइनस का आएगा ना गिरावट के लिए, माइनस। तो माइनस का 1 हुआ तो कितना हो गया? 9। एक बार गिरावट आ गई, उसके बाद में फिर से 10% की गिरावट आई, तो 10 से वापस गिरावट आई तो कितना हो गया? 9। बताओ, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और 9 नाम 81। तो बताओ कितनी प्रतिशत गिरावट आई? 100 से 81 हो गया, तो कितनी परसेंट की गिरावट आई? 19 की। किस पे आई? 100 पर। और प्रतिशत में बताने के लिए किससे गुना करेंगे? 100 से। बताओ, 100 से 100 कैंसिल, तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई? 19 की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 19। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई,
बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। बताओ पहले क्या हो रहा है 25% की वर्दी। 25% को बोलेंगे 1/4, वर्दी के लिए प्लस का निशान। फिर बोल रहा है 20% कम कर देती है खपत को, तो 20% को हम बोलेंगे 1/5। ठीक है। अब बताओ कम कर रही है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का निशान। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस का निशान। अब इस क्वेश्चन को उसी तरीके से हल करेंगे। पहले 25% की वृद्धि हो रही है तो 4 में कितना बढ़ जाएगा, 4 में 1, तो 4 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। उसके बाद में 20% की कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 कम। ऊपर वाला कम करते हैं हम, दम हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। बताओ 5 चौके 20 और 5 चौके 20। बताओ कुछ वृद्धि या कमी हुई क्या? नहीं सर, इसमें ना तो कोई वृद्धि हो रही है ना ही कमी, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0%। अगला क्वेश्चन चलो। बियर शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। जैसे जैसे क्वेश्चन हमें बोल रहा है वैसे वैसे हमें पढ़ना है। बताओ पहले 20% की, 1 मिनट भाई, पहले क्या हो रहा है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि। उसके बाद में 10% की क्या हो रही है, कमी। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% की वृद्धि, उसके बाद में 10% की कमी। ठीक है, 20% को हम बोलेंगे प्लस के 1/5 और 10% की कमी हो रही है तो माइनस का 1/10। ठीक है, अब उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। बताओ 5 में कितने की वृद्धि होगी, 1 की, तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इसी तरीके से 10% की कमी हुई है तो 10 में किसकी कमी होगी, 1 की, तो 10 में 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 9। बताओ 10 पंजे 50 और 9 छिग 54। बताओ वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, 50 से 54 वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की, 4 की। किस पर वृद्धि हो रही है, 50 पर। प्रतिशत में बताने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। बताओ 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, तो 8% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 8%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी तरीके से एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16.2/3 प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी। ठीक है, 16.2/3 प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है और 2 साल तक बढ़ रही है। बताओ 16.2/3, 16.2/3% को हमने कितना पढ़ा था, 1/6। ठीक है, बढ़ रही है तो किसका निशान लगा देंगे, प्लस का। बताओ पहले कितनी थी, 6, बढ़ेगी कितनी, 1, हर साल में 1 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 2 साल के लिए बढ़ रही है तो हम 2 बार लिखेंगे। अगर 3 साल के लिए बढ़ती तो हम 3 बार इसको लिखते हैं। बताओ 6 6 36, 7 7 49। ठीक है, ये वर्तमान है जनसंख्या और ये बढ़ी हुई जनसंख्या है जिसे हम रेशियो के अंदर लिख रहे हैं यहाँ पे। बताओ ओरिजिनल जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है, 36,000 और अनुपात में हमने कितनी निकाली है, 36। बताओ बढ़ने के बाद आबादी क्या होगी, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 49 से। ठीक है, बताओ 36 से ये कटा कितनी बार, 1 बार, तो 1000 को 49 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49,000। तो जो अब नई आबादी होगी वो कितनी होगी, 49,000 होगी। ठीक है,
हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि एक शहर की जनसंख्या थी 36,000, यदि वह 16.2/3% बढ़ रही है, 16.2/3% बढ़ रही है और वो 2 साल के लिए बढ़ रही है, तो 16.2/3% को बोलते हैं 1/6। 6 में 1 की वृद्धि हो जाएगी और 2 साल के लिए ऐसा करेंगे, 6 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36, इधर आ गया 49। ये तो जो है ये ओरिजिनल है और ये बढ़ी हुई है, ठीक है, 2 साल बाद में। तो हमारे पास शहर की जनसंख्या कितनी थी 36,000, तो 36,000 के नीचे कितना लिख देंगे 36, और हमें 2 साल बाद की निकालनी है, तो बाद की निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 49 से। तो इस प्रकार करने से हमारे पास कितना आया 49,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, बताओ शहर की जनसंख्या कितनी है 25,000। यदि यह 10% की दर से बढ़ रहा है, फिर 2 साल बाद शहर की आबादी क्या है। अब बताओ 10% की दर से बढ़ रहा है, 10% की दर से बढ़ रहा है, 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 10% को कितना बोलेंगे 1/10। बताओ 2 साल के लिए बढ़ रहा है, तो 10 में कितने की वृद्धि होगी +1 की, ऊपर वाले की, ठीक है, कितना हो जाएगा 11। इसी तरीके से 2 साल के लिए 10 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 1 की, तो कितना हो जाएगा 11। ये 2 साल का हमने डाटा लिख लिया। बताओ 10 से 10 100, 11 11 121, ठीक है। अब देखो ये मूल वर्तमान जनसंख्या है और ये बढ़ी हुई जनसंख्या है। बताओ वर्तमान जनसंख्या कितनी है 25,000 और हमने कितनी निकाली है वर्तमान जनसंख्या 100, ठीक है। अब बताओ बढ़ी हुई जनसंख्या निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 121 से। बताओ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। बताओ 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है, और 1 0 और लगा होएगा। एक तो ऑप्शन आपका ये हो सकता है और एक ऑप्शन ये हो सकता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 121 को 250 से, ठीक है, 250 से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा ए वाला, क्योंकि हम यहाँ 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। ये एक एडवांस है, आपके समझ में नहीं आएगा, आप मल्टीपल करके देख लेना, ठीक है, इसके बाद में आपके समझ में आ जाएगा। या फिर मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको, 121 को 25 से गुना करके दिखा देता हूँ, फिर 0 लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 असल की 1, 5 एकम 5 और 1 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5, 2 6 4 10 असल की 1 3, और वो 0 जो हमने नहीं लगाया था यहाँ 250 के, तो 30,250, 30,250। तो हमने इसका राइट आंसर 30,250 निकाला था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही इजी तरीके से मैथ के छोटे छोटे क्वेश्चन लाता रहूँगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। और आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।